पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण आज जारी किया जा रहा है। आप नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बताएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, एक श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन प्रतिरोधों का वह संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर भिन्न होता है। इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही क्रम आगे तक चलता है। तो जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो यह श्रेणी संयोजन होता है। श्रेणी संयोजन में धारा का मान समान होता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होता है। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। श्रेणी संयोजन कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। उसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। माना R1, R2, R3 ओम के
तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। माना R1, R2 व R3 ओम के तीन प्रतिरोधों को बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तीन प्रतिरोधों R1 व R2 को बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इनमें प्रवाहित धारा I है। इनमें प्रवाहित धारा का मान I है। इन प्रतिरोधों में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। तो इस तरह R1, R2 व R3 ओम के तीन प्रतिरोधों को बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित करके इनमें विद्युत स्रोत द्वारा धारा को प्रवाहित किया जाता है। इनमें प्रवाहित धारा का मान I है। तो धारा I पहले प्रतिरोध में भी होगी, दूसरे प्रतिरोध और इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध में भी I धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ओम के नियमानुसार हम जानते हैं कि किसी प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V IR होता है। इसलिए यहां यह देखते हैं कि धारा का मान तो समान है। इन प्रतिरोधों में धारा का मान तो समान है, किन प्रतिरोधों के मान भिन्न हैं। अतः इन प्रतिरोधों के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी भिन्न भिन्न होगा। तो पहले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर का मान V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर का मान V2 तथा तीसरे प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर का मान V3 होता है। तो इस तरह प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान क्रमशः V1, V2 और V3 होता है। यहाँ बिंदुओं A व B को V वोल्ट के विद्युत स्रोत द्वारा जोड़ करके धारा को प्रवाहित किया जाता है। अतः बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर V होगा। इसलिए प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर का मान V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। अतः प्रतिरोधों के बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर या प्रतिरोधों के सिरे पर उत्पन्न कुल विभवांतर प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न
प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, जहां V1 पहले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर है और हमें जानते हैं कि ओम के नियमानुसार किसी प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू IR होता है। इस तरह पहले प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V1 का मान IR1 तथा दूसरे प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर का मान V2 इज इक्वल IR2 तथा तीसरे प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V3 इज इक्वल IR3 होगा। अब इन तीनों में I कॉमन लेते हैं तो V इज इक्वल I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, यह समीकरण एक रूप में प्राप्त होता है। यदि इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RS लें तो यदि प्रतिरोधों का इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RS तो V इक्वल टू IRS, अर्थात इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध RS हो जिसमें प्रवाहित धारा I हो तो उसके सिरे पर विभवांतर V इक्वल टू IRS होगा। यह समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो इनके बायां पक्ष का मान समान है तो इनके दाएं पक्ष का मान भी समान होगा। इसलिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर IRS इज इक्वल I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ I से I कैंसिल हो जाता है या RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त होता है। इस तरह देखते हैं कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इस तरह यदि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोधों को संयोजित किया गया हो तो n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN होता है। यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध RS इज इक्वल R प्लस R प्लस R प्लस R n पद होगा। तो n प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं समान परिमाण के समान मान के n प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो इनका तुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू R प्लस R n पद होता। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू NR हो जाता है, अर्थात यह समान मान के
यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध के मान का n गुना हो जाता है। इस तरह श्रेणी संयोजन में तीन महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती हैं। श्रेणी संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों पर विद्युत धारा का मान समान होता है, किंतु प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न हो सकता है और श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब हम समांतर संयोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर संयोजन दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर का मान समान जबकि धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, वो समांतर संयोजन कहते हैं। समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा इनके दूसरे सिरे को एक अन्य बिंदु पर संयोजित किया जाता है। तो जब प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु पर जोड़ा जाए और इनके दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु पर संयोजित किया जाए तो प्रतिरोधों का यह संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। और समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर का मान तो समान होता है जबकि इसमें प्रवाहित धारा भिन्न होती है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर का मान समान होता है जबकि धारा भिन्न होती है। जबकि विद्युत धारा भिन्न होती है। को समांतर संयोजन कहते हैं। को प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। समांतर संयोजन
समांतर संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा इनके दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु पर संयोजित किया जाता है। इसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु पर जबकि इनके दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु पर संयोजित किया जाता है एक अन्य बिंदु पर जबकि इनके दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु पर संयोजित किया जाता है। तो समांतर संयोजन में जितने प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है इनमें सभी के पहले सिरे को एक बिंदु पर जोड़ते हैं और इनके दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु पर संयोजित करते हैं। माना 3 प्रतिरोध जिनके मान R1, R2 और R3 ओम हैं को बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। माना 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। A और B के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V इनके सिरों पर विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 और I3 है। तो 3 प्रतिरोध जिनके मान R1, R2 और R3 ओम हैं को बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इनके सिरों पर विभवांतर V तथा धारा क्रमशः I1, I2 और I3 है। माना R1, R2 व R3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में संयोजित करके V वोल्ट के विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है।
वोल्ट का विद्युत स्रोत है, इसके द्वारा इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। यह धारा आई पर पहुंचती है तो इन प्रतिरोधों में अलग अलग रूप से विभाजित होकर प्रवाहित होती है। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 तथा तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान I3 है। और यही विद्युत धारा आकर के फिर पुनः यहाँ पे आपस में संयोजित हो जाती है। लेकिन इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान V है। यहाँ हम देखते हैं कि पहला प्रतिरोध भी बिंदु A व B के बीच संयोजित है, दूसरा प्रतिरोध भी बिंदु A व B के बीच, इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध भी बिंदु A व B के बीच है। यानी इन तीनों प्रतिरोधों को बिंदु A व B के बीच संयोजित किया गया है। इसलिए इन तीनों प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर का मान तो समान होता है, किंतु इन प्रतिरोधों का मान भिन्न भिन्न होने से इनमें प्रवाहित धारा भी भिन्न होती है। उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अधिक होती है जिस प्रतिरोध का मान कम होता है। इस तरह बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करते हैं। प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल धारा, प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल धारा प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल धारा I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। यहां ओम के नियम से जानते हैं कि विभवांतर V इक्वल टू IR या I इक्वल V बाई R होता है। यहां देख रहे हैं कि इन तीनों प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान V है, अर्थात सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समान है, किंतु इन प्रतिरोधों के मान भिन्न भिन्न होने से इनमें प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। अतः I1 इक्वल टू V बाई R1 तथा इसी प्रकार I2 का मान V बाई R2 तथा I3 का मान V बाई R3 होता है, क्योंकि ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V बाई R। तो इस तरह I1 के स्थान पर V बाई R1, I2 के स्थान पर V बाई R2 तथा I3 के स्थान पर V बाई R3 लिखते हैं। अतः I इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसमें V कॉमन ले लेते हैं। यह समीकरण एक रूप में प्राप्त होता है। यदि इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RP लें तो RP का मान निम्न प्रकार प्राप्त होता है। यह तीनों प्रतिरोधों यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP हो, यहां मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान RP है, तो इसमें प्रवाहित धारा I इक्वल V बाई RP होगा। यह समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि इनके बाएं पक्ष का मान समान है, अतः इनका दायां पक्ष भी समान होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर
एक व दो से तुलना करते हैं तो यह देखते हैं कि V बाई आर पी इज इक्वल V इंटू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। यहाँ V से V कैंसिल हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं 1 बाई आर पी इज इक्वल 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया हो तो इनके तुल्य प्रतिरोध का विभुत क्रम जुड़े हुए प्रतिरोधों के विभुत क्रमों के योग की भाव होता है। समांतर क्रम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री होता है। अर्थात तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जुड़े हुए प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है, जबकि इनमें प्रवाहित धारा भिन्न भिन्न होती है। ये प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हों तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए प्रतिरोधों में जो सबसे न्यूनतम मान का होता है उससे भी कम होगा। अर्थात समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। यदि समान मान के इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, इस तरह से इनको n पदों तक जोड़ते हैं। तो n पद तक जोड़ेंगे, इसलिए 1 बाई आर पी इज इक्वल n बाई आर या आर पी इज इक्वल r बाई n होता है। तो अगर समान परिमाण के n प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान R P इक्वल टू R बाई n होता है। अब यहां एक एग्जाम्पल को भी बताते हैं। यह देखते हैं कि यदि प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए न्यूनतम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। यह तीन प्रतिरोध जिनके मान 2 ओम, 4 ओम एवं 8 ओम है को बिंदुओं ए व बी के बीच संयोजित किया जाए तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान, चूंकि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, अतः इनके तुल्य प्रतिरोध का मान 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 होगा। इनके एलसीएम लेते हैं तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 1 बाई आर पी इज इक्वल 7/8 या आर पी इज इक्वल 8/7 ओम होता है। तो इस तरह देख रहे हैं कि 2 ओम, 4 ओम एवं 8 ओम के प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में संयोजित हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान इनमें न्यूनतम मान के प्रतिरोध अर्थात 2 ओम से भी कम होता है। इससे क्या होता है कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए न्यूनतम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। तो प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में अगर धारा का मान बढ़ाना है
तो प्रतिरोध का मान कम करना होगा। अतः प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित करने से प्रतिरोध घट जाता है और श्रेणी क्रम में संयोजित करने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है।